यीशु मसीह काना के नगर में गया विवाह में, वहां पे दाखरस घट गया। हो सकता मरियम उस घर में बहुत घनिष्ठ होगी, उसकी सहेली की शादी होगी यहूदियों की परंपरा के अनुसार, क्योंकि वहां पे मटके रखे हुएंगे तो यहूदियों की ही शादी होगी। हो सकता उसकी सहेली की होगी, उसने भांप लिया, दाखरस घट गया, आई यीशु के पास, यीशु से कहा इनका दाखरस घट गया है, इससे पहले कि इनकी पगड़ी उछाली जाए, यहाँ पे बदनामी हो, यहाँ पे लड़ाई हो, यहाँ पे झगड़े हो, यहाँ पर ऐसे हो, यहाँ पे वैसे हो, घट गया, तो इनको इस परिस्थिति को संभाल ले। यीशु ने कहा हे महिला, तेरा क्या काम है? आपको पता है यीशु मसीह और मरियम का एक ही काम था कि उसको तू जन्म दे दे। आप परमेश्वर पर हुक्म नहीं चला सकते हो। तुम्हारा काम है, मेरा काम है, क्या तू अपना शरीर मुझे देती? हाँ प्रभु जी। क्या तू अपने हाथ देगी? हाँ प्रभु जी। क्या तू अपना पैर देगी? हाँ प्रभु जी। क्या तू अपना मुंह देगी? हाँ प्रभु जी। सब कुछ है, करता समर्पण। ठीक है, अब मैं किसकी हो गई? किसने मुझे मोल लिया? किसने मुझे खरीदा? अब्राहम लिंकन का मैंने बहुत पहले आपको बताया था, पूरी बाइबल में लिखे है 7 साल तक तो उसको बंधुआई कर सकता, अगर वो जाना चाहे तो उसको छोड़ दे, इसको कर दे। और ये जो छेद है ना, क्षमा करें हमारे माँ बाप को जो छेद दिया, और तुम्हारे बच्चों के नहीं छेदे हैं तो इनको मत छेदो। ये ना बंधुआई को दिखाता है, क्योंकि जो चीज बंधक रखी जाती थी ना, शैतान ने कैसे वचन को बदल दिया। हम जानते ही क्या हैं, और आपके सर के ऊपर से बातें निकलती हैं, इसलिए तुम बंधुआई में हो। संसारिक हो, शारीरिक हो, तुमने परमेश्वर से सर्वोच्च पद नहीं पाया, संस्था से पा लिया। कान हो तो सुन लो। हम तो इस शहर में आए थे ना, परदेसी और मुसाफिर होकर आए थे, खाली हाथ आए थे, परमेश्वर के द्वारा भेजे गए थे, परमेश्वर के द्वारा लाए गए थे। उस समय तुम कोई नहीं था, प्रभु ने मुझे तुम्हें कल्याण के लिए दिया। परमेश्वर ने आशीष दी, परमेश्वर ने भेजा, परमेश्वर ने आशीष दी। इन्हीं हाथों से कलीसिया का पालन पोषण हुआ है। इन्हीं हाथों से जिस घर में तुम जाओ, जिस नगर में तुम जाओ, उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर उतरेगा। आपके पास तो पहले ही आशीष नहीं थी, पहले भी तो कमाते थे, फिर आज क्यों? तूने मुझे उठाया तो नम्र बनो ना, दीन बनो ना। तुम कहीं पे भी रहो, मत दूसरों को जतलाओ कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंग्लिश आती है, ओ बिल्कुल साहब है, बिल्कुल प्रोफेसर है। मेरा प्रभु तो परमेश्वर होकर भी। अब्राहम लिंकन, क्यों इसको सता रहे हो? क्यों इसको ये करे? भेदभाव था क्या? कितनी कीमत है उसकी? पूरा कीमत देकर उस ब्लैक लेडी को उन्होंने आजाद कर दिया। उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए, अब वो भी अपने रास्ते, अपने काम पर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि मेरे पीछे पीछे चलने की आहट आ रही है। उन्होंने पलट कर देखा तो उन्हें कहा आप मेरे पीछे क्यों चल रही हो? उन्होंने कहा जाओ, आप आजाद हो गए हो, आपको जहां जाना है आप जाओ। बोले नहीं, आपने मुझे आजाद किया है। आपको किसने आजाद किया? आपकी नौकरी ने, आपकी कंपनी ने, आपके पति ने, आपकी पत्नी ने, आपके बाल बच्चों ने? किसने आपको वो किया? मेरे प्रियो, जब मेरा यीशु निर्धन बना मुझे धनी बनाने के लिए, क्या तुम उसके अनुग्रह को जानते हो? क्या उसकी दया को तुम जानते हो? तुम उसकी दया को जानते हो? फिर आके तुम बोल रहे हो। लौदीकिया की कलीसिया को लिखा कि जो विश्वास योग्य और सच्चा है, परमेश्वर के दूत आपकी रिपोर्ट देते हैं। बी केयरफुल, हाँ बी केयरफुल। ये बोलने की बात नहीं है, ये सुनाने की बात नहीं है, ये हकीकत है, ये सत्य है, ये सत्य है। तू कहता है मैं धनी हो गया, तू कहता है मैं अभिषिक्त हो गया, तू कहता है मैं पास्टर हो गया, तू कहता है मैं उपदेशक हो गया, तू कहता है। अच्छा ये बता, तूने ये सब कुछ कहाँ से पाया है? किससे पाया है? किससे पाया है? किसने तुझे दिया है? किसने तुझे दिया है? किसने तुझे दिया है? कलीसिया में फूट 10 वचन से हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 10।
हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। किस बात में? कि सर्वोच्च पद पाया यीशु मसीह ने, परमेश्वर के हाथ से उसने पवित्र आत्मा पाया, उसी को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। इस बात को छोड़कर, हाँ पढ़े 10 वचन से। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हाँ। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर एक अच्छा घराना है। प्रेरित पौलुस को सही सही खबर देना चाहिए। शैतान का सबसे बड़ा काम आपको निर्धन करना, असफल करना नहीं है। सही बात है कि खलोए के घराने ने क्या देखा कि ये तो अलग अलग बात बोलते हैं, उसको खड़ा करो तो अलग बात बोलती है, उसको खड़ा, वो जगह जगह में अलग अलग प्रचार चलता है, दूरदर्शन का प्रचार, वहाँ का प्रचार, वहाँ का। नहीं नहीं नहीं, तुमको एक ही रोटी खाना है। हम एक ही रोटी बनाते हैं ना, हम घर में रोटी बनाते हैं तो मैं भी वही खाती हूँ, आप भी वही खाते हो ना, हाँ या नहीं? जब तुमको यहाँ पर एक ही रोटी मिल रही है तो तुम दूसरी रोटी क्यों खा रहे हो? इसी से मतभेद होता है। वचन की अज्ञानता आपके जीवन में भरी पड़ी है। मसीह की देह के विरोध में किया गया पाप कभी क्षमा नहीं होता है। कलीसिया में फूट। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हाँ। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। हाँ। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। हाँ। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? देखो, यही मैं कहती हूँ, अगर यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा, इसलिए तुम यहाँ पर बेगाने हो, पराए हो, बसी बसाई बस्ती में आते हो, बसी बसाई बस्ती से चले जाते हो। पर एक बात याद रखना, आज जो तुम हो मेरे प्रभु के अनुग्रह से हो। ये वचन है, इस रोटी को खाओ। मैंने पिता से सर्वोच्च पद पाया, मेरे पिता ने मुझे पवित्र आत्मा दिया, उसने मेरा अभिषेक किया कि जब तक कि मैं अपने शत्रुओं को अपने पांवों के नीचे ना ले आऊं तब उनके हृदय छिद गए। बोले बाप रे, अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? जिन्होंने सचमुच में मन फिराव का बपतिस्मा लिया है। ऐसे थोड़ी ना देखा देखी देखा देखी देखा देखी। आप में से कोई क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, आपको भेजा गया। जो रोटी खाते हो उसी रोटी को इन बच्चियों को खिलाना है। जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा पाया, जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, यीशु मसीह ने व्यवस्था पूरा की, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, तो आपको बपतिस्मा की आवश्यकता आज तक क्यों नहीं हुई? आपने परमेश्वर से सर्वोच्च पद क्यों नहीं पाया? आपने अन्य भाषा क्यों नहीं बोला? हमको यही बातें कहना, उसको कंप्लीट करेंगे। मेरे कहने का अर्थ यह है 12 वर्स, कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से, उसने कहा मैं 2 लोगों को बपतिस्मा दिया हूं। परमेश्वर का वचन आगे, क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। तूने मेरे नाम पर बपतिस्मा लिया। आगे, और हाँ, मैंने स्तिफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया। हाँ? इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा हाँ? दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। आज ज्ञान है, हिब्रू वर्ड, बैठ जाएंगे, ये ज्ञान भर जाएगा। पूरे लोगों को ज्ञान है परमेश्वर का, परंतु मेरे प्रभु से प्रेम नहीं है। यही कुरिन्थी की कलीसिया के 8वें अध्याय में पौलुस कहता है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। बाइबल कहती है, मैं ज्ञान की नहीं,
मैं अपने परमेश्वर की, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे परमेश्वर का क्रूस जो है वो व्यर्थ जाए, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे, मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। और एक लिखा है कि उसने सिखाया, उसने लगाया, उसने किया, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। परमेश्वर सब कुछ है। हाँ, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, आइए हम पढ़ेंगे। अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, हाँ। जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। हाँ। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। हाँ। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, हाँ। परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। हाँ। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना तुम हो। परमेश्वर की खेती। इसलिए परमेश्वर ने मुझसे कहा, खेत तो बहुत है परंतु मजदूर बहुत कम है, इसलिए अपने पिता के स्वामी से विनती करो कि मजदूरों को भेजे। 7 वचन से पढ़ो आप दोनों। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, हाँ। परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है हाँ। जो बढ़ाने वाला है। हाँ। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों दोनों एक एक है, हम तीनों एक है, हम सब एक है। एक है कि नहीं है? मसीह के लिए हम एक है कि नहीं है? हम एक है ना? हम एक है। आगे, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही आप मजदूरी अपने पाएगा। ही परिश्रम के अनुसार मजदूरी पाओगे। और ये मजदूरी क्या है? आप जितना सीखे हैं उसको अपने तक ले आए, ये आपकी मजदूरी है। आप मेरी मजदूरी हो, ये आप सब मेरी मजदूरी हो। जब हम आपको कहते हैं आप कैसे हैं, हमें एक होना है। मैं गलत कह रही हूँ? वचन आपके पास है। किसी ने नहीं लगाया, किसी ने नहीं। ये प्रभु है। मैं मेरा घराना प्रभु की सेवा करेगा। मैं मेरा घराना वहां सफाई करेगा। मैं मेरा घराना द्वार खोलेगा। मैं मेरा घराना, क्योंकि जो कार्य तूने मेरे साथ किया है। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।